जी, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे सहाफ़ी मखदूम शहाबुद्दीन साहब से और बात होगी जो उनकी वज़ीर-ए-आज़म साहब से मुलाकात हुई। कुछ और भी डिजिटल जर्नलिस्ट, कुछ और भी ऐसे सहाफ़ी जो डिजिटल मीडिया के ऊपर जर्नलिज़्म करते हैं, वो भी वहाँ पे मौजूद थे। इस मुलाकात के हवाले से कहा जा रहा है कि यूट्यूबर्स की मुलाकात हुई है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब से और उसके अलावा ओवरऑल जो डिजिटल मीडिया है, वो किस तरह आगे बढ़ रहा है, उस हवाले से भी गुफ्तगू होगी। शहाब, थैंक यू सो मच आपने हमें जॉइन किया। Thank you very much for having me. अच्छा साहब, सबसे पहले तो आपसे ये पूछूंगा कि आपकी प्राइम मिनिस्टर साहब से मुलाकात हुई और आजकल ऑब्वियसली हुकूमत के ऊपर काफी तनकीद हो रही है और प्रेशर भी बहुत सारे हैं, तो कैसा मूड था प्राइम मिनिस्टर का जब आपसे मुलाकात हुई? देखिए, मेरी ज़ाती तौर पे इट वाज़ द फर्स्ट मीटिंग विद द प्राइम मिनिस्टर एवर। और क्योंकि मैं आपको जैसे मालूम होगा कि मैं बाहर होता हूँ अपनी तालीम के सिलसिले में, तो उससे पहले भी मैं इस वजह से उनसे कभी नहीं मिल सका। तो इस मर्तबा इस तरह से कोइंसिडेंस हुआ कि मैं यहीं पर था, तो मेरी मुलाकात हो गई प्राइम मिनिस्टर से। एक इंतहाई खुशगवार और बड़ा ही नॉर्मल सा माहौल था। इट वाज़ मोर ऑफ एन इंटरव्यू और क्वेश्चन आंसर सेशन। ऑल्दो कुछ लोगों ने कहा कि हिदायतनामे जारी हुए, कुछ लोगों ने ये बातें की और ये सब कुछ हुआ, उस पे बाद में चलेंगे। लेकिन ओवरऑल 12 लोग थे, तकरीबन 5-6 जो थे वो इंडिविजुअल कैपेसिटी में काम करने वाले लोग थे मेरी तरह, और 4-5 जो टॉप के डिजिटल पब्लिशर्स हैं, जैसे कुछ डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं पाकिस्तान के, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स थे। और ये सब लोग वही हैं जो सोशल मीडिया पर, डिजिटल मीडिया पर लोगों को आगाह रखे हुए हैं, खबरें देते हैं। और उनका एक, मैं अपने आप को कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन ऑब्वियसली बड़े नाम थे। और बाकी लोग जो हैं, बड़ा अच्छा काम करने वाले लोग वहां पर मौजूद थे। प्राइम मिनिस्टर से हमने सवाल पूछे। अब जब ये वीडियो सामने आएगी तो आपको पता चलेगा कि इंतहाई प्रोडक्टिव सेशन। सिर्फ पीटीएम नहीं, सिर्फ घेरा तंग करना नहीं, सिर्फ इस्तीफे नहीं, सिर्फ पीडीएम का जो पूरा माहौल है वो नहीं, हर चीज पर सवाल पूछे गए। पुलिस रिफॉर्म से लेकर कोयटा के असल मसला क्या है, बलूचिस्तान के इशू असल है क्या, प्राइम मिनिस्टर की नजर में पूरा मसला शुरू कहां से होता है, वो पूरे मसले का होल कैसे देखते हैं। इसके अलावा उनकी इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी जो आ रही है उसके ऊपर बात हुई। उसके साथ साथ मीडिया के मुतालिक वो क्या समझते हैं। यानी इतनी आप कह लें कि ब्रॉड डिस्कशन थी और हर तरह का टॉपिक डिस्कस किया गया जो कि पब्लिक इंटरेस्ट का है। बट कुछ लोगों ने जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोग हैं, वो जब प्राइम मिनिस्टर का इंटरव्यू करते भी हैं या फिर उन्हें मौका भी मिलता है, या फिर हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया जब रात 7 से 11 एक्टिव हो जाता है अपने टॉक शोज करने के लिए, उस दौरान वो इन चीजों को डिस्कस नहीं करता। अच्छा शाहब, आपने जिक्र किया कि कुछ लोगों ने इस तरह की बातें की कि प्राइम मिनिस्टर साहब से आप लोगों की जो मुलाकात हुई उस हवाले से कहा गया कि शायद किसी किस्म की कोई हदायत दी गई हैं सहाफियों को और मीडिया को टारगेट करना है। तो ये क्या लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग है कुछ लोगों की मीडिया के हवाले से? इसलिए कि बैन अवी तौर पर तो हम देखते हैं कि जो बड़े बड़े नशरियाती इदारे हैं उनकी डिजिटल पॉलिसीज हैं, वो ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, वो डिजिटल मीडिया को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, जिस तरह हमारी हुकूमत भी दे रही है, इसलिए कि लोग अब कंज्यूम ही खबर हो, जर्नलिज्म हो, इसके थ्रू करते हैं। तो ये क्या लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, इनसिक्योरिटी है, क्या वजह है कि एकदम से लोग इस हवाले से परेशान हो गए? देखिए, मैं इसे लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग नहीं कहूंगा। बहुत सियाने हैं और इन्हें सब कुछ पता है, लेकिन इनसिक्योरिटी जरूर है। क्योंकि एक ऐसा सहाफी जो कि पूरी जिंदगी जिसने सहाफत में गुजारी, एक सीनियर सहाफी है जिसके साथ वो सीनियर का टैग ना लगे तो वो नाराज हो जाता है। तो सीनियर सहाफी जो है, जब वो भी डिजिटल मीडिया पर आने की कोशिश करता है और जब वो देखता है कि उसके मुकाबले में कल का कोई बच्चा, जिसे वो कभी न्यूज चैनल के दफ्तर में दाखिल भी ना होने दें, जिसकी वो सीवी को भी उठा के रद्दी की टोकरी में फेंक दें, वो उनसे ज्यादा आवाम उन्हें सुन रही है, तो इनसिक्योरिटी तो होती है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, बट आप डिजिटल मीडिया पे आपको हजारों मिसालें मिलेंगी और बहुत से ऐसे लोग मिलेंगे। असल में मसला यह है कि जिस तरह से वो एक कोट है, मैंने वो भी शेयर किया जब ये सारे लोगों ने ट्वीट स्टार्ट किए, हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा स्टार्ट किया, कि फर्स्ट दे इग्नोर यू, देन दे लाफ एट यू, देन दे फाइट यू एंड देन यू विन। पहले ये लोग आपको इग्नोर करते हैं, नजरअंदाज करते हैं, फिर ये आपका मजाक उड़ाते हैं, आप पे हंसते हैं, फिर ये आपसे लड़ते हैं और उसके बाद आपकी जीत होती है। इस वक्त डिजिटल मीडिया इज ऑन स्टेप 3। हम इस वक्त तीसरे मरहले पे, हम इग्नोर भी हो चुके। इन्होंने बड़ी कोशिश की है, क्या होता है, ये तो कुछ है ही नहीं। अगर कुछ नहीं है तो फिर आपकी जुबानों पर, आपके कॉलम्स में, आपकी ट्वीट्स में, आपके आसाब पर ये क्यों सवार है। फिर इन्होंने मजाक बनाना शुरू किया और इन्होंने एक और चीज स्टार्ट की है। इन्होंने ये ट्रेंड स्टार्ट कर दिया, इन्होंने यूट्यूबर्स को कहीं ऐसा रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। आप साइकोलॉजिकली देखें ये लोग करने की क्या कोशिश कर रहे हैं। इन्होंने यूट्यूबर्स को ये रंग देने की कोशिश कर दी कि
यूट्यूबर पता नहीं कोई एंटरटेनमेंट के बंदे बैठे हुए थे प्राइम मिनिस्टर के सामने, या फिर कोई ऐसे लोग बैठे थे जो मजाहिया कंटेंट बनाते हैं। यानी यूट्यूब में भी कैटेगरी है ना। अब आप टीवी में भी बात कर लें, जैसे टीवी में आपके पास एंटरटेनमेंट है, आपके पास न्यूज मीडिया है, आपके पास स्पोर्ट्स का है। अगर यही मुलाकात जो है, अगर इसे इस तरह से फ्रेम कर देते ये लोग कि डिजिटल मीडिया से ताल्लुक रखने वाले सहाफियों को वजीर आजम ने एक क्वेश्चन आंसर सेशन अरेंज किया, तो मुझे नहीं लगता उस पर कोई एतराज होना था। लेकिन उन्होंने इसे खुद रिफ्रेज किया। ये यूट्यूबर्स की टर्म भी इन्होंने अवाम में इसलिए इस्तेमाल की। और मैं आपको एक और चीज बताऊं, ये जो इनका डर है ये बड़ा वाज़ेह है। और ये जैसे चिराग है ना, वो कहते हैं कि चिराग बुझने से पहले आखिरी मर्तबा फड़फड़ाता है, तो ये फड़फड़ाया जा रहा है क्योंकि दे हैव दिस आइडिया कि अवाम अब हमारा वो मंजन नहीं खरीद रही। अवाम इतनी सियानी है, अवाम सिर्फ इन्हें नहीं, अवाम हमें हर रोज अकाउंटेबल ठहराती है। अवाम हर रोज हमें ताना मारती है। अवाम बहुत अक्लमंद हो गई है। अवाम हमें बताती है कि तुमने अपने थंबनेल में ये झूठ क्यों बोला। अवाम हमें बताती है कि आज तुम तैयारी करके नहीं आए। अवाम का डायरेक्ट फीडबैक मिल रहा है, और यही दुनिया, नई दुनिया के तकाजे हैं। अब आपका जो व्यूअर है वो कंट्रीब्यूटर भी है, वो आपको डिक्टेशंस भी दे रहा है। जी। और अच्छा, हम इसमें जी इसमें सॉरी साहब, एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा कि जिस तरह वो पहले एक बहस होती थी कि क्लासिकल सिंगर है जी, जब तक वो 35 साल तक राग नहीं करेगा तो वो सिंगर नहीं बनेगा। जब टीवी आया था तो जो अखबारात के सहाफी थे वो कहते थे जब तक चाय का कप और 3 सिगरेट ना पियो तो खबर तो लिखी नहीं जाती है। खबर तो आप 3 सिगरेट पीते हैं, चाय पीते हैं, और अब ये क्या हुआ कि आप 2 मिनट में ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं, तो वो उसका मजाक उड़ाते थे। और अब ये एक नया सोशल मीडिया आ गया है, इसलिए कि ये लोग कहते हैं कि ना जी इन्होंने मेकअप करवाया, ना उन ब्लशिंग हुई, एकदम से फोन उठाया, कहीं पे खड़े होके सुप्रीम कोर्ट के बाहर खड़े होके फौरन बता दिए कि अंदर क्या हुआ। ये तो जर्नलिज्म नहीं है। तो ये मतलब थोड़ा सा ऐसा भी लगता है कि ये थोड़ा सा वक्त के पीछे रह गए हैं, या फिर आप वाली बात है कि इनको समझ है पर ये जान के उसको अंडरमाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो इन्हें समझ तो है, लेकिन साथ ही साथ कुछ चीजें होती हैं जो आपके ज़हन को आप अपने लिए एक दुनिया बना लेते हैं, ख्याली दुनिया। जैसे प्रिंट के जो जर्नलिस्ट थे, अखबार के जो साथी थे, उन्होंने सोचा था कि ये कर लें, ये जो जा रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तरफ करें, ये अपना शौक पूरा कर लें, आएंगे इधर ही, असल साफत हम कर रहे हैं। और अभी इन्हें भी ये लग रहा है। और अगर इन्हें ये लग रहा है, इनमें से बहुत से तो अपनी साथ साइड पे डिजिटल मीडिया अपनी दुकान चलाने की कोशिश कर रहे हैं और उस पे पूरे पूरे एक्टिव हैं। लेकिन अगर नहीं हो पा रहे तो अलग चीज है। कुछ लोग बड़े अरसे से, नाम नहीं लेने चाहिए, बड़े अरसे से काम कर रहे हैं। असल मसला मैं आपको बताऊं यही है कि अगर आप जदीद तकाजों के साथ अपने आप को हम आहंग नहीं करेंगे, हमारा मीडिया को देख लें आप, हमारा मीडिया फेल ही इसलिए कर रहा है कि हमने ये जो मॉडल हम जिसे फॉलो कर रहे हैं वो बिल्कुल सस्टेनेबल ही नहीं है। हम जदीद दुनिया को देखें, मैं जिधर तालीम हासिल कर रहा हूं, जहां पर हम बात करते हैं, जहां पर हम कोई रिसर्च देखते हैं, पता चलता है आपको कि डिजिटल मीडिया, ये भी नहीं कहना चाहिए कि ये फ्यूचर है, ये शुरू हो चुका है दौर। हम ये नहीं कहेंगे आने वाला दौर सोशल मीडिया का है, इट हैज स्टार्टेड। और जो इसे रियलाइज नहीं करेगा वो मार जरूर खाएगा। ये एक चीज बड़ी वाज़ेह है। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में अगर आप देखें तो डिजिटल मीडिया के हवाले से एक एतराज ये आता है कि सहाफी कहते हैं कि हमें टारगेट किया जाता है। उसमें अगर आप पाकिस्तान के नशरियाती इदारों को देख लें, अगर किसी टीवी की मिसाल के तौर पर टीवी का मिसाल ले लें, अगर कोई खबर फेक न्यूज चलती है तो जब पैमरा नोटिस इशू करता है तो वो 7-8 चैनल्स को इकट्ठा इशू होता है, इसलिए कि किसी ने तस्दीक नहीं करनी, अगर एक ने चलाई तो सब ने चला दी। तो इन हालात में रेगुलेशंस का ना होना, जब सहाफी जिस तरह के दावे करते हैं, रोज हुकूमतें खत्म करके उठते हैं सहाफी, और आज से नहीं, जरदारी साहब के दौरे हुकूमत में आपको याद होगा कि सहाफी कहते थे कि बस 5 दिन में हुकूमत खत्म। मियां साहब के दौर में भी यही होता था, अभी भी यही हो रहा है। अब अवाम इनसे सोशल मीडिया के ऊपर सवाल का जवाब मांगते हैं, तो जिसकी वजह से ये अपसेट होते हैं। और दुनिया की मेरे ख्याल में ये वाहिद मिसाल होगी कि जहां पे पाकिस्तान ऐसा एक मुल्क है जहां पे मेन स्ट्रीम मीडिया पे काम करने वाले लोग सोशल मीडिया के खिलाफ कैंपेन चला रहे हैं कि आप सोशल मीडिया को बंद करें, उसको, वो ठीक नहीं है। तो ये एक वजह ये है कि जो अवाम उनसे सोशल मीडिया के ऊपर जवाब मांगते हैं बड़े बड़े नामों से, बड़े बड़े इदारों से, तो ये भी उनको नागवार गुजरता है। बिल्कुल, असल मसला ही ये है। एक मसला तो इन्हें सोशल मीडिया पे जो सहाफत कर रहे हैं उनसे तो है ही है, इन्हें तमामतर सोशल मीडिया सारिफीन से भी मसला है। क्योंकि देखिए, मीडिया का काम है वॉच डॉग बनना। अब जब इनके अपने काम के ऊपर कोई वॉच डॉग बन जाता है और वो अवाम है जो इनसे सवाल पूछती है, अवाम कहती है कि अभी रिसेंटली एक साफी ने कॉलम भी लिखा है एक यूट्यूबर की इमेजिनरी कहानी के ऊपर, और ऐसा कोई यूट्यूबर मेरे हिसाब से एग्जिस्ट नहीं करता। आधी कहानी सच्ची है और आधी झूठी है। लेकिन उनके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई अभी रिसेंटली कि जब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दौर आया वो हर महीने एक प्रेडिक्शन देते आए हैं।
20 ऐसी उनकी प्रिडिक्शन थी जिनमें था कि हुकूमत इस महीने जाएगी, इस महीने जाएगी, और एंड पे हुआ कुछ भी नहीं आज के दिन तक। तो अब उन्हें ये चीजें बुरी लगती हैं। अब उन्हें ये बुरा लगता है कि मैं एक बात कर रहा हूं तो अवाम मेरी पुरानी ट्वीट निकाल के नीचे क्यों मुझे जवाब दे रही है। अब उन्हें ये चीज हजम नहीं होती कि मेरा पुराना क्लिप क्यों मेरे सामने मुझे डराने के लिए और हॉन्ट करने के लिए ये अवाम सामने ला रही है। क्यों ये हमारा एहतसाब, क्योंकि हम दूसरों की एहतसाब करने की अथॉरिटी बने हुए हैं, हम सब कुछ बन गए यहाँ पे, हम वकील भी बन गए, हम पुलिस भी बन गए, हम जज भी बन गए, हमने फैसला भी सुना दिया अपने टॉक शो में, और उसके बाद हमारे ऊपर कोई बात ना करे, हमारे ऊपर कोई तनकीद ना करे। और ये मैं आपको बताऊं, ये सिर्फ हमारे कुछ साफी नहीं, ये हमारे मुल्क में एक पूरा नाम नेहाद लिबरल टोला भी है जिसकी ये मुनाफकत यहाँ होती है। ये कहते हैं कि हमारे पास फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होनी चाहिए, आजादी इजहार राय के अलमबरदार बनते हैं, लेकिन जब कोई अपनी उस आजादी इजहार राय को एक्सरसाइज करता है टू एक्सपोज देम, तब आता है इन्हें मसला। तब ये कहते हैं करो इन सबको बैन, तब ये कहते हैं सब कुछ करो बंद, क्योंकि इन्हें ये है कि हम जिसकी चाहे मर्जी पकड़ी उछाले, इन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर कोई सवाल नहीं देखना चाहते। यानी ये अल्टीमेट अथॉरिटी है इस मुल्क की, ये जज भी हैं, ये वकील भी हैं, ये पुलिस भी हैं, ये एग्जीक्यूशनर भी हैं, ये जल्लाद भी हैं, ये फांसी भी खुद अपने हाथों से लगा के अपना शो एंड करते हैं। ठीक। अच्छा, एक एक एतराज ये होता है कि जी सोशल मीडिया झूठी खबरों का, फेक न्यूज की फैक्ट्री है। सोशल मीडिया को या डिजिटल मीडिया को गैर संजीदा मीडिया के तौर पे पेश किया जाता है। एक चीज ये है कि फेक न्यूज जो है उसे कंप्लीटली खत्म नहीं मैं जाती तौर पे समझता हूं किया जा सकता। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है उसके अंदर भी फेक न्यूज फैलाई जाती है, उसके अंदर भी प्रोपेगेंडा किया जाता है, आपके प्रिंट मीडिया के अंदर भी प्रोपेगेंडा किया जाता है, तो ये चीज हम रूल आउट नहीं कर सकते। बल्कि डिजिटल मीडिया पे तो फेक न्यूज फैलाने के चांस ज्यादा है। लेकिन इंटरेस्टिंगली मैं जाती तौर पे समझता हूं थोड़ा सा टाइम लगेगा आवाम को आगाह होने में, आवाम को सीखने में। द बेस्ट थिंग अबाउट डिजिटल मीडिया इज, मैं एक चीज बताऊं, इस पे फेक न्यूज आती रहेगी, अगले 100 साल तक आती रहेगी। जब तक डिजिटल मीडिया है, ऐसे अनासर होंगे जो इसके ऊपर फेक न्यूज डालेंगे, लेकिन उस फेक न्यूज को चेक करना भी आवाम के लिए उतना ही आसान हो चुका है। आपके पास एक इमेज आती है, आप गूगल में जाके उस इमेज को, आम बंदा इमेज को सर्च करके देख ले कि वो इमेज कितनी हकीकत में मबनी है। क्रॉस सर्च करने की हजारों टेक्निक्स हैं, और मैं जाती तौर पे समझता हूं अगर अभी आवाम को नहीं पता तो बहुत जल्द पता चल जाएगा। और दूसरा, अवाम खुद फिल्टर आउट कर रही है चीजों को, अवाम खुद समझदार हो रही है। डिसीविंग देख लें, क्लिक बेट का दौर खत्म हो रहा है। ये जो कहते हैं लिंक ओपन कर दें, ये हो गया, फलाना हो गया, ऐसे अनासिर हर जगह पे होते हैं, सनसनी हर जगह फैलाई जाती है। और पैसा कमाना या क्लिक्स के लिए ये थंबनेल्स के अंदर कोई ऐसी बात लिखना, कभी कभी हम, अगर मैं अपनी बात करूं, मैं किसी और की बात नहीं करता, कभी कभी हम अगर थंबनेल्स में कोई एक्स्ट्रा बात कर जाएं तो नीचे लोग एहतसाब करते हैं और हमें एहसास दिलाते हैं कि आइंदा तुमने ऐसा किया तो हम तुम्हें छोड़ के कोई और, हमारे पास हजारों ऑप्शंस हैं, क्योंकि ऑप्शंस भी बहुत ज्यादा हो गए हैं। तो मैं जाती तौर पे समझता हूं कि ये ऐसे मसाइल के, सनसनी का मसला, प्रोपेगेंडे का मसला, ये हर जगह रहता है। लेकिन डिजिटल मीडिया ने बड़े फायदे दिए हैं। डिजिटल मीडिया में सबसे बड़ा फायदा यह है कि ये जो महंगे महंगे इक्विपमेंट लेके बैठे हैं, आप एक मोबाइल फोन उसके फ्रंट कैमरा के साथ अपने ड्राइंग रूम में बैठ के अपने घर में किसी को जाते हुए बेगम को आप अपनी को खड़े करके कहें कि कैमरा सेट कर दो, और हो सकता है आप एक ऐसे सहाफी जो कि एक पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज चैनल में बैठ के प्रोग्राम कर रहा है 50 लोगों की टीम के साथ, हो सकता है आप उससे ज्यादा व्यूअरशिप ले लें, क्योंकि आप ईमानदारी से काम कर रहे हैं। पीपल कैन रिलेट टू यू, आप अवाम से अवाम की जुबान में कम्युनिकेट कर रहे हैं, अवाम को आपके ऊपर ट्रस्ट है, और ये नाम बड़ी जल्दी वाजे हो जाएंगे कि चीजें वाजे होती जाएंगी, अवाम का ट्रस्ट बिल्डअप होता जाएगा। और जो इस तरह के अनासर हैं जो मसला क्रिएट करते हैं, फेक न्यूज क्रिएट करते हैं, वो फिल्टर आउट होता जाएगा। दिस इज अ प्रोसेस और इवॉल्व कर रहा है, और ये एवोल्यूशन के प्रोसेस का हिस्सा है। अब जिस तरीके से इस हुकूमत ने सहाफियों को बिल्कुल घास नहीं डाला, और वैसे हुकूमत को डालना भी नहीं चाहिए, हुकूमत को क्या जरूरत है कि वो सहाफियों को लुक आफ्टर करता रहे, तो वो थोड़ा थोड़ा वो भी नजर आता है आपको सहाफियों में जो कड़वाहट है। उसकी एक वजह ये भी है, पुराने जो हुक्मरान थे वो तो बादशाह लोग थे, किसी को कहा कि आप खैबर पख्तूनख्वा को देख लें, किसी को कहा कि आप इस इदारे को देख लें, आप इस इदारे के चेयरमैन बन जाएं, बीए किया हुआ आपने बेशक, या जो भी किया हुआ। इस हुकूमत ने तो सहाफियों को चाय पकौड़े भी बंद कर दिए। तो ये भी थोड़ा सा मुझे लगता है कि सहाफियों को इस हवाले से भी थोड़ा सी, जिसे कहते हैं रंजिश है, इस हवाले से थोड़ा सा गुस्सा है। असल मसला ये है कि खान साहब की इन्होंने की कैंपेन है, खान साहब को इन्होंने बनाया अपनी तरफ से हीरो, और इन्हें लग रहा था कि ये हीरो जो उम्मत मुस्लिमा का, जिसे हमने लीडर बना दिया है, ये तो अब हमें फायदे देगा। लेकिन इमरान खान के नेचर से मुझे लगता है पूरी पाकिस्तानी कौम वाकिफ है, इमरान खान इस तरह के फेवर्स नहीं देता। मैं अगर आपको एक छोटी सी चीज बताऊं, बल्कि मैंने वहां पर प्राइम मिनिस्टर हाउस में उन्हें मशवरा भी दिया, हम भी जब गए
तो हमें उन्होंने पानी पिलाया। मेरा चाय के ऊपर बड़ा दिल कर रहा था, मैंने कहा यार चाय तो होनी चाहिए। फिर मैंने उन्हें एक मशवरा दिया कि आप ना इधर एक चाय का काउंटर लगा लें और उससे पैसे कमाएं। आप चाय बेचना शुरू कर दें, एटलीस्ट जिससे चाय पीनी है वो चाय पी तो सके। तो पीएम ऑफिस में आप कैफे शैफे के सीन ज्यादा बढ़ाएं और कैफेज बनाएं। आप चाय बिल्कुल ना दें, अच्छी बात है, कौमी खजाने से हम क्यों चाय पिए? अब आम आम गरीब आदमी का पैसा है, हम बाहर जाके खुद पी लेंगे। लेकिन एक छोटी सी चीज है, मैं अपनी मिसाल बताऊं कि हमें उन्होंने सादा पानी दिया, इसके अलावा हमें कुछ नहीं मिला। इससे पहले अगर आप खुद इमेजिन कर लें, यही यूट्यूबर्स होते और ये मियां मोहम्मद नवाज शरीफ वजीर आजम होते और उनसे मुलाकात के लिए जाते, तो उधर क्या माहौल होता? अव्वल तो कोई सवाल जवाब ना होते, गपशप होती, सवाल जवाब ना होते, रिकॉर्डेड कुछ ना होता, गपशप लगती, मैं अपना काम बताता, कोई और यूट्यूबर जाके कहता कि वो मेरे भाई की नौकरी भी है मियां साहब इधर देखते साइड पे परवेज रशीद की तरफ करवाएं इसका, और उसके बाद हम उनकी मदह सराई शुरू कर देते। कोई मुल्क की मैशत पे, कोई मुल्क की आवाम के मसले ना डिस्कस होते। तो वो तो एक अजीब सा माहौल था ना, जिसकी हमारी कौम को आदत थी। वो एक बादशाहत थी, बिल्कुल आपने सही कहा, शहनशाह लोग हैं। उन्होंने कहा कि ये हुक्म सादिर कर दिया, ये हुक्म सादिर कर दिया, नवाज दिया। तो मैं जाती तौर पे समझता हूं कि असल मसला ही कुछ साफियों को मसला ये है, और कुछ को अपनी दुकान बंद होती नजर आ रही है। तो बस यही चीजें हैं जो इन लोगों को हजम नहीं हो रही। ठीक है, तो अच्छा, आपको भी प्राइम मिनिस्टर साहब ने चाय भी नहीं पिलाई, और हमेशा अक्सर लोग जो जाते हैं वो वहां पे यही कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर हाउस में तो अब चाय नहीं मिलती। वो जमाने गए जब हड़ीसे और पता नहीं हलीम और क्या क्या लोग खाते थे। तो एनीवे साहब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच आपके थैंक यू। टाइम को। और हम सब इंतजार कर रहे हैं कि वो वीडियो जल्दी सामने आए, वो इंटरव्यू सामने आए जो आप सब इंशाल्लाह। साथ गए थे, प्राइम मिनिस्टर साहब से आप लोगों की बात हुई थी। सो लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच आपके टाइम का। थैंक यू।